बात नहीं है। मैं देखे मैं शेखुपुरा से आई हूँ। जब भी पार्ट से 3 वीक्स में इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमारे साथ देखे ना, आपसे खुद से कुछ नहीं बन पड़ा तो आपने खराजा असराओं की मदद ले ली कि हुक्म का इंतजार है, जो ही खान साहब ऑर्डर करेंगे मेरे कारकुन मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, साफ़ी हजरात और वकला यहाँ पर रोज़ाना ही मौजूद होते हैं, लेकिन आज साइफर केस की बड़ी समाअत है और PTI ख़वातीन कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मान साहब की रिहाई कब देख रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरा तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मेरा ख्याल है 2 से 3 वीक्स में इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे। आज इद्दत केस की समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। वहाँ पे ख़वातीन की एक किस्म की तजलील की जा रही थी जब कमरा अदालत में प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। मैं समझती हूँ कि हम लोग ख़वातीन की तादाद सिर्फ इसीलिए वहाँ पे पहुँची थी कि हम बुशरा बीबी के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ आए थे। और ख़ास तौर पे देखिए, मैं भी एक खातून हूँ और एक खातून की बेइज्जती मतलब तमाम ख़वातीन की बेइज्जती, तो हम ये नहीं चाहते कि ये देखिए पाकिस्तान की तारीखी पहला इस नोयत का ये पहला केस है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए एक छोटी सी बात ही काफ़ी है कि देखें, शरीयत कहती है कि इसके लिए खातून की गवाही काफ़ी है, कि वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसकी तलाक कब भी और इसकी इद्दत की मुद्दत कब पूरी हुई। तो मैं समझती हूँ कि जब बुशरा बीबी ने बता दिया कि मेरी तलाक इस तारीख को हुई और मेरी इद्दत इस तारीख को ख़त्म हुई, तो मैं समझती हूँ कि ये वाली गवाही काफ़ी है, क्योंकि शरीयत ने कहा है कि औरत की गवाही सबसे मजबूत गवाही गर्दानी जाती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मानिका को 6 महीने के बाद याद आया कि ये चीज़ है, तो उसको तो फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अगर वो समझता था कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया, उसने कोई शरीयत की या कानून की कोई हक तलफी की है, तो उसको चाहिए था कि वो टाइम के टाइम वो इस पे बात करता। मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक भोंडा तरीका था औरत की तजलील का। इसको ख़त्म होना चाहिए। ये जो केस है, इसका मेरिट पे फैसला होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन के साथ ये जो ज़्यादती जुल्म किया जा रहा है, इसको हमेशा याद रखा जाए। अगर बात करें मैम, हमाद अजहर साहब की वापसी हुई है, परवेज़ इलाही साहब की वापसी हुई है, क्या समझती हैं PTI के अच्छे दिन वापस आना शुरू हो गए? हाँ, मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ चल पड़े हम इंशाल्लाह ताला। जिस तरह के पिछले 2-4 दिनों से आपने देखा कि लोगों की वापसी हो रही है, तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये तकरीबन अच्छे दिनों की वापसी हो। कारकुनान अदालतों में नहीं आते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, बड़े अरसे बाद आप लोग यहाँ पर आए, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं देखे मैं शेखुपुरा से आई हूँ। जब भी पार्टी कॉल करती है, जब भी हम समझते हैं कि आज आना ज़रूरी है, तो हम तमाम कारकुनान आते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कारकुनान को थ्रेट इतना किया जाता है कि वो डर के भी नहीं आते, लेकिन बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं जिनको कोई डर नहीं है। मुँह में मैं भी एक शामिल हूँ, तो हम लोग डरते नहीं हैं। पुरअमन एहतजाज तो आइन दे रहा है, इजाज़त दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या कहेंगे? आपने देखा कि पुरअमन लोगों पे तशद्दुद किया गया, पुरअमन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुरअमन लोगों को जेलों में डाला गया, पुरअमन लोगों पे केसेस किए गए, और वो भी दहशतगर्दी के। और जब पुरअमन लोगों के साथ ये किया जाएगा, तो लोग कैसे फिर क़यादत एहतजाज की कॉल नहीं दे रही, नाराज़ हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। खान साहब के हुक्म का इंतज़ार है। जो ही खान साहब ऑर्डर करेंगे, मेरे कारकुनान, मेरे लीडरान, मेरे लोग बाहर निकलें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने 9 मई की मजम्मत की थी, इंशाल्लाह जिस दिन खान साहब कॉल देंगे, आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। जमहूरियत है, हर पार्टी में इख्तलाफ होते थे। ये सिर्फ PTI की बात नहीं है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो बात आप कह रहे हैं मैं उस पर मुतफिक हो जाऊँ। मेरी अपनी भी एक राय है, और मैं समझती हूँ कि मेरी राय आपकी राय से मोतबर है, तो ये पार्टियों के अंदर चलता रहता है। इसको मैं नहीं समझती कि ये बहुत बड़ी बात है। PTI लीडरशिप को अब ख्वाजा सराओं के जरिए टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहती हूँ ये बहुत ही गंदी तरीन और घटिया तरीन एक कोशिश थी। देखें, खुद से कुछ नहीं बन पड़ा, तो अब सबसे वो जो क्या कहते हैं, सबसे जो कमज़ोर तबका इसको हम कहते हैं, आपने उससे सहारा लिया। रात को राना सनावला ने कहा कि अगर बात ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो सुलह कर ले। हाँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ। देखिए ना, आपसे खुद से कुछ नहीं बन पड़ा, तो आपने खराजा असराओं की मदद ले लिया, तो ये चीज़ तो मैं कहती हूँ बहुत ही काबिल शर्म है। महमूद अचकज़ई से जो इत्तेहाद है, वो आइन की पासदारी के लिए है। हाँ, बिल्कुल, वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए। आप मौलाना हक की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझती कि वो PTI की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको हक की बात कहूँगी। वो अब इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं। वो ये तस्लीम करते हैं कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, और मैं समझती हूँ कि ये बात ठीक है।